because all जो of them हमारा said कि मुकाबला इंडिया चल जीतेगा, रहा और इंडिया था। ने वाकई बहुत तगड़ा मुकाबला किया. They put up a good show, and that's exactly what we said or spoke about yesterday. Imad, looking at England's perspective, where do you think that they did lack? देखिए, उनकी बॉलिंग हमने कल ही आपको बता दिया था कि उनकी बॉलिंग में वीकनेसेस हैं, पावर प्ले में भी हैं और डेथ ओवर्स में भी हैं. और इस तरह आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते. इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीत जाएंगे. अगर जैकब बेथल अभी और ज़्यादा लंबा खेल जाता तो शायद ये जीत जाते, लेकिन 253 वॉज अ लॉट. तो मुझे ऐसे, हमें भी ऐसे, हम सब ने यही बात की थी आपको कि इंडिया को एज है जसप्रीत बुमराह का, और वो एज आपके सामने, सबके सामने नज़र आ गया. पूरी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा बॉलर तीनों फॉर्मेट में बहुत कम है आना, और ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग है कि जसप्रीत बुमराह फिट है. और बेसिकली मैं ये हमेशा समझता हूँ कि बॉलर आपको मैचेस जिताते हैं, आप जो मर्जी कर लें, टूर्नामेंट्स बॉलर ही जिताते हैं. क्योंकि आज पैराडाइज विकेट था जो उसने 15th और 17th ओवर किया है, वो उस ओवर ने ही सब कुछ बदल दिया. वरना अब ऑनेस्टली, वरना वो अगर 12-12, 10-10 रन भी दे देते तो अभी ये रन चेज हो चुका हुआ था. तो जसप्रीत बुमराह की मैं प्रेस करना चाहूँगा सबसे पहले, और इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त मैच किया और डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट थे. और क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी खेले, इस तरह ही खेली जा रही है. Exactly. देख लें आप, उसने संजू सैमसन 7 ओवर पहले आउट हुआ, आराम से 100 कर सकता था अपना सिंगल लेके, एक चौका मार के. उसने कहा नहीं, जितना रन हो सके हो. जैकब बेथल आराम से 100 कर सकता था, उसने छक्का मार के 100 किए. सो ये चीज़ है, ये लोग अपनी कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है. ये अपने आप को नंबर 1 नहीं रखते, ये कहते हैं कंट्री फर्स्ट और फिर टीम फर्स्ट. एंड में अगर हो गया तो हो गया. एग्जैक्टली. और इमाद, ये जो भी आपने संजू सैमसन के हवाले से बात की है, अभी बैक टू बैक उनकी 2 निफ्ट सेंचुरी हैं. नॉट जस्ट दैट, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैचेस उन्होंने हासिल किए. एंड स्पीकिंग अबाउट, आई थिंक मैं सबसे पहले जरा जितने भी, क्योंकि हमें ऑनलाइन जो है वो इंडियंस भी बहुत सारे देखते हैं, आई थिंक दैट यू गॉट अ फैंटास्टिक टीम. आप उनके लिए ऑडियंस भी बहुत बेहतर, और जिस किस्म से आपका फैंडम और स्टारडम चलता है, आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड मेक्स द प्लेयर द वे दैट दे हैव बीन प्लेइंग. संजू सैमसन ने खुद कहा कि यार जब हम पहली डिलीवरी से ही उस इंटेंट को शो करते हैं, तो बेशक हम 90 पे हों, 95 पे हों, हम 97 पे हों, वी हैव टू जस्ट गो फॉर इट. यू नो, हम ये नहीं कर सकते कि हम 100 पे जाएं या 50 पे जाएं. अच्छा भाई, आपकी तरफ आता हूं. वन ऑफ दी मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ टुडेज गेम वाज संजू सैमसन का कैच ड्रॉप हुआ, उस पर हम जरूर आएंगे. बट द वे दैट ही प्लेड वाज समथिंग व्हिच वाज फिनोमिनल. उसमें ऐसा नहीं था कि वो कहीं पे रिस्क कर रहे हैं अपनी विकेट को, एंड दैट्स एग्जैक्टली द समथिंग जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए. जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज की इंग्लैंड की फील्डिंग पोजीशंस को, कैसे उन्होंने मिसरीड कराया कि यार मैं इधर खेल रहा हूँ या इधर खेल रहा हूँ. आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल. Please go ahead. Let's speak about Sanju Samson. I think he was coming in with a very good form. Last बड़ी important नॉक उन्होंने खेली हुई थी, मैच विनिंग नॉक. कह रहे तो हमें लगता था कि आज सुबह भी हमने बात की थी कि शायद ये वर्ल्ड कप का सबसे क्लोजेस्ट मैच कहना चाहिए. बड़ा मुकाबला था, दोनों टीमें टॉप पे नजर आ रही थी, बट भारत ने वही किया जो बाकी तमाम टीम्स के साथ किया, वन साइडेड कर दिया. कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना, उतने ही मील दूर हैं भारत से. कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं? शिवान दुबे ठीक है, उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे आदिल रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था. वो बिल्कुल जबरदस्त था. मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है. हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए. और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया. अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता. तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था. लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ. ठीक है, संजू का कैच निकला. संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया. ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है. तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से. लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है. क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना. किस पे वो कामयाब रहा? 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने. यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी. अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो
दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को, बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकेंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकेंड के अंदर, 30 to 45 सेकेंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहां आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का, अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितने अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप, कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए, और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फा बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनका सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और बाय ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है लॉजिकली, और आई थिंक नेचुरली चाहता था कि हैदराबाद में दोबारा मैच हो, अहमदाबाद में दोबारा मैच हो साउथ अफ्रीका इंडिया का, और वहाँ पे शायद एक दफ़ा फिर हमें मैच देखने को मिले इंडिया साउथ अफ्रीका। वो ऐसा हो नहीं सका, लेकिन आई थिंक इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड राइट नाउ। आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है। उसे किया, मज़ा आ गया देख के, बाकी वैसे ही छलांगे मार रहे आगे पीछे, वो आराम से अपना करके फारग हो गया। So I think I really want India to just go through and to see a very good final without choking. इंग्लैंड के जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है, ये अभी जो इंग्लैंड के साथ इंडिया कर गया ना, 253 रन 20 ओवरों में, वो भी सेमीफाइनल में। अब मोहम्मद आमिर को बाहर लेके आओ ना, इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। फिक्सर मोहम्मद आमिर आजा मेरे एल पे बैठ जाना आके, भाईजान देखा फिर इंडिया कितना मारता टको, देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप, कौन है क्रिकेट का बाप, मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है, क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के तोड़ दी इंग्लैंड की, ओ भाई सेमीफाइनल में 253। ओ मुझे समझ नहीं आ रही ये किया गया इंडिया ने, इंग्लैंड के साथ किया गया, अल्लाह की कसम इंग्लैंड का बैन का स्टॉक कर दिया।
इंग्लैंड के साथ बहन का स्टॉक वाला गेम कर दिया है। क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। और मेरा बाजा किधर है, और मेरा बाजा किधर है। घंटा मिल जाए, घंटा ही बजा देता, मुझे घंटा बजा दिया है। मोहम्मद आमिर नॉन लौटने मियाऊ गोप 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 ये कर दिया। मोहम्मद आमिर इधर आ, इधर आ, इधर आ मोहम्मद आमिर, इधर आ, बाहर 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 और पासा, और पासा, गोप 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 और पासा, और बेटा जरा थोड़ा कम, थोड़ा और क्लोज। अब मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, गोप 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 और मुंह खोल, और मुक्कू का बेटा तेरी फिक्सिंग नहीं चल रही इधर। मोहम्मद आमिर बेटा मुंह खोल, स्क्वायर वाला मुंह खोल, गोल गोल मुंह खोल, गोल गोल खोल, फिर कर कर खोल, ये वाली फिंगर डालूंगा। गोप 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 बहन का टको। बड़े लोग वेट कर रहे थे इंडिया हार जाएगा, इंडिया ये करेगा। इंडिया ने यकीन कर लो वो किया ना, इंडिया ने वहां घुसाया है, वहां घुसाया है, वहां घुसाया है कि उनको उन्होंने बताया है कि ये वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं। सबसे पहले ना मुझे जरा क्रेडिट दे दो कि जो आपका भाई सुबह प्रेडिक्शन करके गया था ना, वो ठीक हो गई है। बहन मुझे मेरा दिल का अभी मैं करूंगा सेलिब्रेट इंडिया की जीत को, शर्ट भी उतारूंगा इधर, हर चीज करूंगा। मोहम्मद आमिर का घंटा भी बजाऊंगा, मोहम्मद आमिर का छनकना भी बजाऊंगा, मोहम्मद आमिर के साथ गोप गोप भी करूंगा। संजू सैमसन द वे ही प्लेड, भाई कमाल की बारी खेली उसने, पिछले मैच में भी और आज के मैच में भी। इतनी शानदार बेहतरीन हिटिंग, लाजवाब, 7 छक्के 8 चौके। लुक एट द रेंज ऑफ शॉट्स, स्टेट पे, ऑफ साइड पे, मिड विकेट पे, डी फाइन लेग पे, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, और जो मैचअप था ऊपर से जोफ्रा आर्चर वर्सेस संजू सैमसन एंड इंडियन ओपनर्स। और वो फिर जो मैचअप है वो जीता कौन, संजू सैमसन। और ये भाई टोटल अब अच्छा, इतना बड़ा टोटल पहले कभी नहीं लगा। 253 रन बोर्ड पे डल गए मस्ट विन मैच के। और जो आपसे बात बोली थी कि पहले बैटिंग करके अगर बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे डाल दे तो फिर अगली टीम रह जाती है। लास्ट टाइम यहां पे मैच हुआ था, 247 डाले थे इंडिया ने। हाँ, मैच वो बायलैटरल था, वो बायलैटरल मैच था, 247 डाले थे। अभिषेक शर्मा उसमें अच्छे 135 करके गया था। लेकिन आज 100 नहीं आया, लेकिन 89 जिस स्ट्राइकर से है, 42 गेंदों पे 89। यार संजू सैमसन ने तो ऐसा कमाल किया ना, कैच उसका जरूर छूटा है लेकिन उसने अपने रन रोके नहीं। देखिए सेल्फलेस बैटिंग है, सेल्फलेस। चाहता तो वहां से थोड़ा सा मध्यम होके सेमीफाइनल का 100 पे अपनी स्टंप लगा सकता था कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 थोड़ा सा स्लो डाउन होता और 100 करता सेमीफाइनल में। लेकिन यही तो शानदार बात है, फ्लॉलेस और सेल्फलेस किस्म की जो बारियां वो इसी तरह ही खेली जाती हैं कि अपनी पर्सनल ग्लोरी नहीं, टीम के लिए। और एंड तक फिर वही देखा है, बड़ी वाइटल बारी खेल के गया ईशान किशन, दुबे, एंड पे भाई तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी। सबकी जो बारी है, जो हम कल बात कर रहे थे भाई, जिस स्टेज पे बारी आएगी हर किसी की जो रोल है उस स्टेज पे आए तो फिर ये परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। तो देखिए कल हमने वो मैचअप की बात की थी कि अगर डॉसन आए, लेफ्ट बॉलिंग कराता है, लेफ्टी बैट्समैन आगे हो, वो ईशान किशन था। वो फिर आगे दुबे ने भी अच्छा चार्ज किया, तो जो उसका कोटा जो है वो फिर पूरा ही नहीं हो रहा, एक आधा ओवर करवाया उससे। बाकी फास्ट बॉलर्स की भी जो ऊपर से मार लगी है, जोफ्रा आर्चर की एंड पे भी मार लगी है। शुरू में संजू सैमसन और एंड में फिर तिलक वर्मा, 2-2 3-3 छक्के एक ओवर में, 2-2 3-3 छक्के एक ओवर में। तो जो मेन बॉलर था, जो उनका बड़ा पहलवान था, उसे ही पटक के मारा नीचे। मोस्ट एक्सपेंसिव रन्स 4 ओवरों में 61 रन्स देके गया, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट लुक एट द वे संजू सैमसन बैटेड एक्चुअली। इंडिया इस टाइम की मोस्ट फेवरेट टीम है T20 वर्ल्ड कप की। साउथ अफ्रीका तो बाहर हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले मोस्ट फेवरेट थी। अब इंडिया पहले भी फेवरेट थी, टॉप 2 फेवरेट्स हमेशा सीमा से होती हैं, टॉप 2 फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका का नंबर पहले पे आ रहा था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया हुआ था। अब फेवरेट एक ही टीम है,
इंडिया इंडिया एंड इंडिया, और उसके बाद न्यूजीलैंड को हम बोल सकते हैं। क्योंकि मतलब जब देखे ना न्यूजीलैंड जो है ना अक्सर इंडिया के सामने आके कभी कभी हार जाती है, प्रेशर ले जाती है। उससे पहले आपने चीमा साहब अगर एक चीज नोट की हो वो ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की T20 सीरीज हुई थी जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। 5 मैच की T20 सीरीज थी। मतलब कि जो फाइनलिस्ट इस टाइम पहुंचा है फाइनल में न्यूजीलैंड, वो बड़ी बुरे तरीके से इंडिया से T20 सीरीज हार चुका है, और इंडिया को एक्सपीरियंस है कि हमें न्यूजीलैंड को किस तरह हराना है और कैसे इन प्लेयर्स को टैकल करना है। साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज में हरा चुका था न्यूजीलैंड को, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि भाई हम कैसे जो है ना हराए इन्हें। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक